शादी के बाद से मेरे पति जब भी ऑफिस से आते तो मेरे लिए हर रोज़ रसमलाई लेकर आते और मैं वह रसमलाई खाकर बहुत गहरी नींद में सो जाती। लेकिन जब मैं सुबह उठती तो मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता। एक दिन यह राज जानने के लिए मैंने रसमलाई नहीं खाई तो उस रात मैंने अपने पति को एक दूसरी औरत के साथ। मेरा नाम शालिनी है। मैं 22 साल की एक बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी तभी मुझे अनुराग से प्यार हो गया था। अनुराग इस दुनिया में अकेला था। उसके माता पिता का देहांत कुछ सालों पहले ही हो चुका था और उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। मेरा कॉलेज जब ख़त्म हुआ तो मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए कई लड़के देखने लगे, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अनुराग को जब यह बात बताई तो वह भी बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारा हाथ तुम्हारे पापा से मांग लूं। मैंने कहा ठीक है, मैं आज ही पापा से जाकर इस बारे में बात करती हूँ। जब शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें अपने और अनुराग के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन मेरी बात सुनकर पापा बहुत गुस्सा होने लगे, क्योंकि पापा को लव मैरिज पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं अपना सकता। मैं तुम्हारे लिए अनुराग से कई बेहतर लड़का देखूंगा जो वेल सेटल्ड होगा और दिखने में भी बहुत अच्छा होगा। मैंने पापा से कहा कि मैं अनुराग से बहुत प्यार करती हूँ और अनुराग के सिवाय मैं किसी भी लड़के को अपना पति नहीं मान सकती। पापा ने कहा कि तुम अभी नादान हो शालिनी, लव मैरिज के बहुत बुरे परिणाम होते हैं। तुम अभी जिसे प्यार समझ रही हो वह धोखा भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अगर यह शादी करो तो बाद में बहुत पछतावा हो। लव मैरिज वाले लड़कों का कोई भी भरोसा नहीं होता है। आज वह तुमसे प्यार कर रहे हैं तो कल किसी और को पसंद करने लगेंगे। मैंने कहा पापा, मेरा अनुराग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है और मुझे ही अपनी पत्नी बनाएगा। लेकिन पापा मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मैंने फ़ोन करके अनुराग को सब कुछ बता दिया कि पापा हमारी शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगले दिन अनुराग मेरे घर आ गया और उसने सामने से आकर मेरा हाथ पापा से मांग लिया। पापा ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब अनुराग अपनी ज़िद पर अड़ गया और कहा कि वह मुझे बहुत खुश रखेगा तो पापा बोले ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शालिनी की शादी तुमसे तभी करूँगा जब तुम कोई अच्छी नौकरी करने लगोगे। अनुराग ने पापा की यह शर्त मंजूर कर ली। मैं अब बहुत खुश थी, क्योंकि कम से कम अब अनुराग की नौकरी लगने के बाद मैं अनुराग से शादी कर सकती थी। मैंने पापा को खुशी के मारे गले से लगा लिया और उन्हें थैंक यू कहा कि उन्होंने मेरा और अनुराग का रिश्ता कबूल कर लिया। लेकिन पापा मुझसे बोले, मैंने तुम्हारा यह रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी और ज़िद के लिए अपनाया है, लेकिन मैं अभी भी इस रिश्ते के लिए दिल से तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारी लव मैरिज कर रहा हूँ। लेकिन शालिनी, मेरी यह बात हमेशा याद रखना बेटा कि लव मैरिज भरोसेमंद नहीं होती है। आने वाले समय में अगर तुम्हारे रिश्ते में कोई भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी और कोई भी नहीं। मैंने पापा से कहा, आप उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए, अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे अनुराग पर पूरा भरोसा है। मुझसे शादी करने के लिए अनुराग ने नौकरी ढूंढने के प्रयास और तेज कर दिए और उसकी मेहनत बहुत जल्द रंग लाई और उसे दूसरे शहर में बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर कुछ ही महीनों बाद हमारी शादी बहुत धूमधाम से हो गई और मैं उस शहर में जहां अनुराग नौकरी करता था
उसके साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए आ गई। मैं अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी, क्योंकि मैं जिसे चाहती थी आज मैं उसकी पत्नी थी और उसके साथ खुशी खुशी जीवन जी रही थी। 1 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई। अब तो मैं और भी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं भी जल्द से जल्द माँ बनना चाहती थी। लेकिन ना जाने कैसे मेरी खुशियों को नज़र लग गई और पता नहीं कैसे मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेरे शरीर में किसी तरह की कुछ कमज़ोरियां बताईं, जिसकी वजह से मेरा बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाया। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दीं, लेकिन मैं बचपन से ही गोलियाँ खाने से बहुत डरती थी। मैंने अनुराग को साफ मना कर दिया कि मैं कोई भी गोली नहीं खाऊंगी। दवाई की जगह मैं हरी सब्जियां खा लूंगी। उसके अलावा मैं जूस पी लूंगी। मैं अपनी हेल्थ को ऐसे ही सुधार लूंगी, लेकिन मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। अनुराग मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने मुझ पर दवाई खाने के लिए कोई भी दबाव नहीं डाला। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वह मेरे लिए हर रोज़ ऑफिस से आते वक्त रसमलाई लेकर आते थे। मैं तो बहुत खुश हो जाती थी कि मेरा अनुराग मेरी इच्छाओं का कितना ध्यान रखता है। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब सी थी। रसमलाई खाते ही मुझे न जाने क्यों बहुत गहरी नींद आ जाती थी और पूरी रात जरा सा भी होश नहीं रहता था। सीधा सुबह ही मेरी आँख खुलती थी, लेकिन जब मैं सुबह उठती तो मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द होता रहता था। शुरू शुरू में तो मैं इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाई, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद रसमलाई खाने के बाद ही मुझे होश नहीं रहता है। लेकिन रसमलाई तो अनुराग ही लेकर आता था, तो फिर मैं उस पर शक कैसे कर सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, एक दिन मैं रसमलाई खाती ही नहीं हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या तब भी मुझे इतनी ही गहरी नींद आती है और बॉडी पेन होता है। उसी रात अनुराग जब रसमलाई लेकर आया तो मैंने चुपके से रसमलाई फेंक दी और अनुराग को ऐसे दिखाया जैसे मैंने रसमलाई खा ली हो, और तुरंत ही बिस्तर पर जाकर आंख बंद करके लेट गई। करीब 1 घंटे के बाद जैसे ही 12 बजे वैसे ही अनुराग धीरे से बिस्तर से उठा। मुझे यह चीज़ पहले थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि उसने बिस्तर से उठते ही बाहर पहने जाने वाले कपड़े पहन लिए और फिर उसने धीरे से कुछ उठाकर हाथ में पकड़ लिया और वह घर के बाहर निकल गया। मैं ये देखकर दंग रह गई कि अनुराग इतनी रात को घर के बाहर कहाँ जा रहा है। मुझसे रहा ना गया। मैं भी तुरंत ही आधी रात को चुपके से उसके पीछे पीछे चली गई। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद अनुराग एक घर के सामने पहुंचा। उसने बहुत धीरे से दरवाजे पर नॉक किया और तभी दरवाज़ा खुला और एक बहुत खूबसूरत 24-25 साल की औरत बाहर आई, जो दिखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। वह अनुराग को देखकर मुस्कुराई और अनुराग उसके साथ अंदर चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बदहवास सी वापस घर लौट आई। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनुराग मेरे साथ यह सब क्यों कर रहा है। इसका मतलब जब से हमारी शादी हुई है तभी से अनुराग हर रोज़ रात को मुझे रसमलाई खिलाकर बेहोश कर देता था और खुद उस औरत के साथ मज़े करता था। अब मुझे अपने पापा के कहे हुए वह शब्द याद आने लगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि लव मैरिज भरोसेमंद नहीं होती है। जो आज तुमसे प्यार कर रहा है वह कल किसी और से करने लगेगा। लेकिन उस वक्त अनुराग पर अंधा विश्वास करके मैंने उनकी बातों को गलत बता दिया था।
लेकिन आज जब मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा तो उनका कहा हुआ एक एक शब्द मुझे सच्चा लग रहा था। मुझे लगने लगा कि मैंने अपने पापा की बात ना मान के जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मैं बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन अपने दुख को मैं किसी से बांट भी नहीं सकती थी। अपने मम्मी पापा को भी मैं इस बारे में अब नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैंने यह शादी अपनी ज़िद पर करी थी और अगर अब मैं बताती तो मैं ही गलत साबित हो जाती, क्योंकि मेरी यह शादी करने का फैसला सही होगा इसकी जिम्मेदारी मैंने खुद पर ही ली थी। उस रात मैं रोते रोते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अनुराग मेरे बगल में बिस्तर पर सो रहा था। मैं उठकर घर के बाकी काम करने लगी और वह जब उठा तो मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे वह मुझसे बहुत प्यार करता है। अगले दिन अनुराग मेरे लिए फिर से रसमलाई लेकर आया और मैंने उस दिन भी चुपके से रसमलाई को फेंक दिया और ऐसे नाटक किया जैसे मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। जैसे ही 12 बजे अनुराग फिर से अपने हाथ में कुछ लेकर चुपके से घर से बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गई और आज फिर उसी खूबसूरत औरत ने दरवाज़ा खोला और दोनों मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब तो मेरे बर्दाश्त की कोई सीमा ही नहीं रही थी। मेरा खून बुरी तरह से खौल रहा था, क्योंकि अनुराग मुझे धोखा दे रहा था और मेरी पीठ के पीछे किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता जोड़ रहा था। मैं तुरंत ही गुस्से में उस घर के बाहर पहुंची और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अनुराग ने खोला। उसने जैसे ही मुझे सामने देखा उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। अनुराग को देखते ही मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने खींचकर उसके गाल पर एक तमाचा मारा और उससे कहा, धोखेबाज, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पापा का दिल दुखाया और उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर भी मैंने तुमसे शादी की और फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुम इतने सालों से मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक करते रहे और मेरी पीठ के पीछे रोज मुझे बेहोश करके इस औरत के साथ यहाँ मज़े मार रहे हो। अनुराग बोला, शालिनी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कहा, गलत तो मैं तुम्हें आज तक समझ रही थी। आज मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली। अगर मैं वह रसमलाई रोज खाती रहती तो तुम मुझे आगे भी बेवकूफ़ बनाते रहते और यहाँ पर इस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहते। मैं अभी बोल ही रही थी कि तभी अंदर के कमरे से 2 छोटे छोटे बच्चे हाथ में खिलौने लेकर बाहर निकले। उन बच्चों को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने कहा, इसका मतलब तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। तुमने तो धोखा देने की सारी हदें ही पार कर दी। इसीलिए जब मेरा बच्चा गिर गया उसके बाद भी तुमने मुझसे दवा खाने की कोई ज़िद नहीं की, क्योंकि तुम्हारे तो 2 बच्चे पहले से ही हैं, तो तुम्हें बच्चे की क्या ज़रूरत। तभी वह औरत मेरे ऊपर ज़ोर से चिल्लाई, बोली, बस करिए आप, अब बहुत हो चुका। मैं इस देवता जैसे इंसान पर इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम लगते हुए नहीं देख सकती। उसके बाद उस औरत ने मुझे जो कुछ बताया मैं तो दंग ही रह गई। वह बोली, मेरे पति अनुराग के ऑफिस में काम करते थे और अनुराग के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन पिछले महीने मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनका देहांत हो गया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे मायके वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं अपने इन तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। जब मेरी किसी ने भी मदद नहीं की तो अनुराग भैया ने मेरी मदद की। उन्होंने न सिर्फ मेरे सर पर छत दी बल्कि खाने को रोटी और तन ढकने के लिए कपड़े भी दिए। लेकिन क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि एक औरत और आदमी के रिश्ते को हमेशा गलत नज़र से ही देखती है,
इसीलिए वह दिन के उजाले में आकर हमारी कभी भी मदद नहीं करते हैं। उन्हें इस रात के अंधेरे में ही हमारी मदद करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है। और देखिए, आज जब आपने भी उन्हें मेरे साथ देखा तो कितना गलत समझ लिया। अनुराग तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। उस औरत की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जिस इंसान को इतना गलत समझ रही थी वह तो बहुत ही नेक निकला। मैंने अनुराग के आगे हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी, लेकिन अनुराग ने मुझे गले से लगा लिया। वह बोला, कोई बात नहीं शालिनी, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी तुम्हें गलत समझता, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका ऐसा ही होता है। उसके बाद हम दोनों घर लौट आए, लेकिन फिर मैंने अनुराग से कहा कि आप जब भी मुझे रसमलाई खाने को देते थे उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती थी। तो वह बोले कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को गोद में खिलाना चाहता था, लेकिन जब तक तुम पूरी तरह से हेल्दी नहीं होती तब तक हमें बच्चा नहीं हो सकता था, और दवा खाने के लिए तो तुम तैयार ही नहीं थी। इसीलिए मैंने यह आइडिया निकाला कि मैं तुम्हें जो भी दवाई है वह रसमलाई में मिलाकर खिलाता रहूँगा, जिससे तुम दवा भी खा लोगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वह दवाइयाँ काफ़ी हैवी डोज की हैं और गर्म हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी गहरी नींद आ जाती थी और इसीलिए तुम्हें थोड़ा बॉडी पेन भी रहता था। अब तो मुझे खुद पर और भी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने अनुराग के बारे में न जाने क्या क्या सोचा और कितना भला बुरा कहा, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा दिया। लेकिन वह मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे लिए वह कैसी कैसी चीज़ें कर रहा था। अनुराग तो न सिर्फ मुझसे प्यार करता है बल्कि वह एक अच्छा इंसान है जो किसी दूसरे इंसान की मदद करने के लिए भी हर हाल में तैयार रहता है। मैंने अनुराग से कहा कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी एक संतान का सुख दूंगी और अब मैं दवा खाने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर अनुराग ने मुझे गले से लगा लिया। मैं बहुत किस्मत वाली थी कि मुझे अनुराग जैसा पति मिला। कुछ हफ्तों के बाद मैंने उस औरत को एक बहुत अच्छी जगह पर नौकरी दिलवा दी, ताकि उसे अपना घर चलाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। शक जैसी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, इसीलिए बिना पूरी बात जाने हमें कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।